उत्तराखंड में जल्द होगी चारधाम यात्रा की शुरुआत। तैयारियों को पूरा करने के और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। धामीन अधिकारियों को निर्देशित किया। इस बार चारधाम यात्रा को ग्रीन चारधाम यात्रा बनाने की हुई अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत यात्रियों को अपने पुरखों की याद में पौधरोपण करने के लिए किया जाएगा प्रेरित। चंपावत के टनकपुर में आयोजित किए जा रहे पूर्णागिरि मेले का आज से होगा शुभारंभ। सीएम धामी करेंगे आज मेले का उद्घाटन। होली को लेकर अपने पैतृक गांव पहुंचे मुख्यमंत्री। मां को रंग लगाकर मनाया त्योहार। प्रदेशवासियों को भी दी बधाई। देहरादून में वनाग्नि से निपटने के लिए वन विभाग ने तेज की तैयारियों को लेकर बोले वन मंत्री सुबोध उनियाल। कहा इस साल घटनाओं में कमी आई है। देवभूमि में होली की धूम। हर ओर उड़ रहे गुलाल। पर्वतीय होली के चलते उत्तराखंड में आज भी सार्वजनिक अवकाश। प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा को लेकर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त। सेवाओं को लेकर बोले चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना। उत्तराखंड सरकार के पास पर्याप्त संख्या में हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स। विकासनगर के रेस्टोरेंट में शरारती तत्वों ने लगाई आग। आग लगने से जलकर राख हुआ रेस्टोरेंट। आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड में दिल दहला देने वाला मामला आया है सामने। देहरादून के लोखंडी के पास में खाई में जा गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना। उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली करवट। लगातार बारिश के कारण एक बार फिर से तापमान में गिरावट। सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के दिए गए निर्देश। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे खबरों की। और बड़ी खबर सबसे पहले चंपावत से। देखिए, पूर्णागिरि मेले का आज शुभारंभ होना है। मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। टनकपुर में किया जा रहा है मेले का आयोजन। बता आपको ये दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5:30 बजे उद्घाटन करेंगे। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं पूर्णागिरि धाम। पूर्णागिरि धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। तो ये जानकारी आपको दे दें कि आज मेले का उद्घाटन होना, शुभारंभ होना। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं पूर्णागिरि धाम। भक्तों की भीड़ उमड़ रही है लगातार। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम लोगों की भीड़ को देखते हुए किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मेले का उद्घाटन करेंगे शाम 5:30 बजे। ये जो सूचना हमें अब तक प्राप्त हुई है उसके मुताबिक हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु मेले में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। टनकपुर में ये आयोजन जो है वो किया जा रहा है। उससे संबंधित ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, आज उत्तराखंड में मन रहा है फूलदेई का त्योहार। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तराखंड वासियों को इस मौके पर बधाई दी है। लोक पर्व फूलदेई की सीएम योगी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। फूलदेई की सभी को बधाई लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने आगे लिखा कि यह पर्व उमंग और उल्लास का प्रतीक है। फूलदेई आप सभी के जीवन में उत्साह का संचार करे। पर्वतीय क्षेत्रों में आज होली भी खेली जा रही। फूलदेई का भी त्यौहार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी उत्तराखंड वासियों को सांस्कृतिक त्यौहार फूलदेई की बधाई दी है। जो उन्होंने लिखा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक त्यौहार फूलदेई की सभी को बधाई। यह पर्व प्राकृतिक उत्सव का पर्व है। फूलदेई सभी की कामना पूर्ण करें, उत्साह का संचार करें।
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी फूलदेई त्यौहार की बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने क्या लिखा वो आपको बताएंगे। उन्होंने लिखा है कि लोक पर्व फूलदेई की हार्दिक बधाई। तो आपको बता दें कि सांस्कृतिक लोक पर्व उत्तराखंड का फूलदेई, इसको आज मनाया जा रहा है त्यौहार। साथ में आज विशेष तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होली भी खेली जा रही है। इन सब चीज़ों को लेकर तमाम दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं, सुरक्षा से लेकर हर एक चीज़ की। और देखिए बधाई भी मुख्यमंत्री ने लोक पर्व फूलदेई को लेकर दी है। और ये एक पोस्ट करते हुए उन्होंने एक्स हैंडल पर अपने ये बधाई संदेश लिखा है सभी देवभूमि के लोगों के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोक पर्व फूलदेई की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी फूलदेई की बधाई दी है सभी प्रदेशवासियों को। उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट भी जो उन्होंने एक्स पर किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं इस खबर के माध्यम से। देखो, उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर सभी विभाग तैयारियों में पहले से जुटे हुए हैं। यात्रा को लेकर सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को जल्द तैयारियां पूरी करने के निर्देश किए हैं। व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए भी कहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए इस बार ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान की शुरुआत की जाएगी। सरकार चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को अपने पुरखों की याद में पौधे रोपने के लिए भी इस बार प्रेरित करेगी। साथ ही चारों धामों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया जाए। इसके लिए ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान की शुरुआत की जाए। उन्होंने यात्रा मार्गों पर शौचालयों की पूर्ण व्यवस्था के साथ साथ पिंक टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कहा है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी स्वच्छता अभियान चलाएं। चारधाम यात्रा को लेकर किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इंतजार खत्म हो गया। 30 अप्रैल, 1.5 महीने का वक्त यहां से बचता है जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट सबसे पहले खोले जाएंगे। नहीं, देखिए अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देर शाम खटीमा के नगला तराई क्षेत्र यानी अपने पैतृक आवास पर पहुंचकर अपनी माता का आशीर्वाद लिया। होली की शुभकामनाएं उन्होंने दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी होली के अवसर पर उपस्थित सभी स्थानीय लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ होली खेली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने थारू जनजाति की ओर से होली के अवसर पर किए जाने वाले लोक नृत्य में भाग लिया। होरियारों के साथ में होली का आनंद लिया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, इस दौरान सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को होली पर्व, फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली हमारी संस्कृति का एक सौहार्दपूर्ण पर्व है जो हमारी संस्कृति में छिपे सौहार्द और एकता को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के धाकड़ सीएम यानी धाकड़ धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सादगी, कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण से न केवल राज्य में बल्कि देश भर में अपनी एक विशेष अटल पहचान बनाई है। उनका नेतृत्व राज्य के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सीएम धामी की नेतृत्व शैली और उनकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि इस सशक्त, पारदर्शी, जनहितकारी शासन कैसे राज्य की प्रगति में सहायक हो सकता है। इस रिपोर्ट में आप सब देख पाएंगे। ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। मेरा नाम पूजा जोशी है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा अभी चयन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के लिए हुआ है। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धाकड़ धामी की सशक्त सरकार
बच्चे बूढ़े सबके सपने हो रहे साकार। युवाओं को मिलता रोजगार। सरकार पर जनता का अटूट विश्वास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की चहुमुखी विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य में हुए बदलाव और युवाओं को मिल रही रोजगार के अवसर इस बात का गवाह है कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य को नई दिशा और गति दी है। सीएम धामी के सानिध्य में उत्तराखंड पर्यटन से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक, फिल्म मेकिंग से लेकर युवाओं को रोजगार तक हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहा है। धाकड़ धामी की सॉलिड योजनाएं। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 25 सालों में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य है उत्तराखंड। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसकी प्रशंसा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री भी कर चुकी हैं, जिसमें शीतकालीन यात्रा की शुरुआत से लेकर यूसीसी लागू करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। 21वीं सदी भारत की सदी है और यहाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दस्तक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। ये देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। केवल कार्यक्रमों को आयोजित करने में ही धामी सरकार ने अपना लोहा नहीं मनवाया है, बल्कि प्रदेश में जरूरी और सख्त कानून लाने के लिए भी धामी सरकार जानी जाने लगी है। चुनौतियों से पार धामी सरकार। लव जिहाद पर सख्त एक्शन हुए। नकल दंगई से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए गए। महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए 1064 नंबर जारी किया गया। राजस्व पुलिस हटाकर नियमित पुलिस को जिम्मा सौंपा। 2026 तक ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने के लक्ष्य। जमरानी बांध परियोजना की दशकों पुरानी मांग स्वीकृत हुई। सोंग बांध परियोजना को खास बजट। सभी 13 जिलों को हेली सेवा से जोड़ने की योजना शुरू की गई। कि हम सब उत्तराखंड वासी हैं। यहाँ कोई ऊपर का नहीं है, कोई नीचे का नहीं है, कोई इधर का नहीं है, कोई उधर का नहीं है। हम सब एक हैं। ठीक है ना प्रेम भाई?
हम सब एक हैं, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो हम पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो सभी उससे गौरवान्वित होते हैं, और हमारी नीतियां, हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार के नीति आयोग की जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स है, उसमें उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर की श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में उसके अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हमारा राज्य जीईपी अर्थात ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सीएम वैसे तो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, लेकिन विपक्ष के बेबुनियादी मुद्दे जब प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करने लगे तो प्रदेश के संरक्षक के तौर पर सीएम धामी का रौद्र रूप भी देखने को मिलता है, जिसमें विपक्ष को अपने कार्यकाल में किए काले कारनामों का आईना भी दिखाती नजर आती है। इसलिए देवभूमि की आस्था श्रद्धा पूरे देश और दुनियावासियों के मन में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व है, यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तराखंड है, जिसका मुख्य सेवक यदि जनता से कोई वायदा करता है तो उस वायदे को पूरा करके ही दम लेता है। हम उनमें से नहीं है जो कई प्रकार के कैमरों के सामने कहते हुए पाए जाते हैं कि जो करना है कर लो जी, हम आंखें बंद कर लेंगे। कि हमारी सरकार जो भी घोषणाएं जनता के समक्ष करती हैं उन्हें धरातल पर उतारने का गंभीर प्रयास भी करती है, और बाबा केदार के आशीर्वाद से अब तक हमने जो भी जनता से वायदे किए हैं या जो भी वचन दिए हैं, उस सारे वचन बाबा केदार के आशीर्वाद से पूरे हुए। क्यों आशा जी? आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब हम चुनाव में जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें अपने कार्यों का रिकॉर्ड कार्ड अवश्य दिखाते हैं, और ये उन्हें बताते हैं कि जिन उम्मीदों और आशाओं के साथ हम पर उन्होंने विश्वास किया है, हम उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के सटीक कामों और युवा नेतृत्व की लोकप्रियता केवल उत्तराखंड में ही सीमित नहीं है। देश के हर हिस्से में रह रही उत्तराखंडी और गैर उत्तराखंडी लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। बीजेपी ने हमेशा से ही सेकंड लेयर लीडरशिप को विकसित करने में विश्वास रखा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जमीन पर उतरकर काम करने और तुरंत फैसला लेने वाला सीएम धामी का अंदाज भी जनता को खूब लुभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखो, उत्तराखंड में इस बीच फायर सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी तक जंगलों में लगने वाली आग से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है। बावजूद इसके उत्तराखंड में लगने वाली आग यहां एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए वन विभाग लगातार अपनी कोशिशों में लगा है। वनाग्नि से निपटने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियों को और भी ज़्यादा तेज कर दिया है। तैयारी को लेकर जानकारी देते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जन भागीदारी से वनाग्नि पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। हमारे प्रयासों के चलते इस साल इन घटनाओं में कमी भी आई है। हमने 4800 फायर वॉचर्स को तैनात किया है। मामले को लेकर आपको ज़्यादा जानकारी दें इससे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताते हैं कि इससे होने वाले नुकसान किस प्रकार से होते हैं। देखिए, पेड़ पौधे जलकर खत्म हो जाते हैं। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब इस प्रकार से वनाग्नि की बात सामने आती है। पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होता है। अगर वनाग्नि होती है तो दुर्लभ पौधे और जो प्रजातियां हैं वो खतरे में पड़ जाती हैं। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। जानवरों के लिए आवास जगह जो है इत्यादि वो खत्म हो जाते हैं, जिससे इन जीवों की संख्या में भी कमी हो जाती है। मिट्टी का कटाव हो जाता है। मिट्टी का संरक्षण करने वाली जो वनस्पतियां हैं
वो भी नष्ट हो जाती है वनाग्नि की वजह से। समझा जा सकता है कितना गंभीर विषय है। इससे पानी का बहाव तेज हो सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है। बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ता है। आर्थिक नुकसान, वन संसाधनों की हानि, पर्यटन उद्योगों पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर असर, आपातकालीन सेवाओं पर दबाव। तो ये वो बेहद महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में समझना है कि वनाग्नि से नुकसान आखिर किस पैमाने पर होता है। वन संसाधनों की हानि तो होती है, साथ में जो महत्वपूर्ण जो वनस्पतियां हैं वो हम खो देते हैं। पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ता है, जो मवेशी हैं, जो जानवर, उनके लिए दिक्कतें होती हैं, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। हालांकि अब वनाग्नि से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो इस खबर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, वनाग्नि से नुकसान से आखिर किस प्रकार से दिक्कतें होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। से हमारी सरकार आई, हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है जन सहभागिता पे। जिस तरह आम जन की सहभागिता से आप फॉरेस्ट फायर को कम करने में सफल हो, और इसका नतीजा भी है कि अगर आप देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25 में विगत सालों के मुकाबले नुकसान कम हुआ है। और इसमें पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में भी एक समिति बनाई है जो इसकी मॉनिटरिंग का काम करती है, और आपदा प्रबंधन मद से पहली बार फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए, कम करने के लिए पैसा दिया गया। मैन पावर भी जिला प्रशासन से पहली बार उपलब्ध हुई, और साथ साथ व्हीकल्स भी हमें मिले हैं जो पहले नहीं मिल पाते थे। इसके अलावा जो आपने देखा 4800 से ज्यादा फॉरेस्ट फायर वॉचर्स लगा के इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और आपका, क्योंकि पिछली बार बिनसर में एक बड़ी गंभीर घटना हुई थी, कुछ फायर वॉचर्स के दुखद निधन हुआ था, तो उनके परिवार को किस तरह से एक सांत्वना मिल सके, इस बार हम लोगों ने 5 लाख का बीमा उसको बढ़ा के 10 लाख करने का काम किया है। पेरोल के दाम जो है 10 रुपए कर दिए हैं, ताकि गांव के लोग आजीविका से जोड़ने के लिए पेरोल को कलेक्ट करके, जब कलेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आखिरी घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ साथ जो हमारे हॉट स्पॉट थे, हमने 452 ऐसी जगह चिन्हित करके वहां पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता बनाई है, जिसमें ग्राम प्रधान इसके अध्यक्ष होंगे, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और ग्राम सभा, वन पंचायत के सरपंच के साथ साथ आपके रेवन्यू विभाग और वन विभाग के कर्मचारी इसके सदस्य होंगे। वन विभाग का कर्मचारी सदस्य सचिव होगा, और इनको 30,000 रुपया इंसेंटिव दे रहे हैं कि तत्काल अगर कोई आवश्यकता पड़े तो वो काम प्रारंभ कर सकें। इसके अलावा हमने पहली बार एक इसको लेकर के जो इंटीग्रेटेड, इसको लेके जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट फायर दोनों को लेके एक टोल फ्री मोबाइल नंबर भी जारी किया है, और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहली बार मॉनिटरिंग के लिए ये हम लोगों ने इस बार राज्य में बनाया है, ताकि लगातार इसकी मॉनिटरिंग होती रहे। और साथ ही साथ हर सब डिवीजन में ये भी पहला है कि इंसेंटिव्स रिस्पांस टीम का गठन किया है, ताकि एसडीएम की अध्यक्षता में, ताकि एसडीएम भी इसकी मॉनिटरिंग करते रहे। और एक निर्णय और पहली बार लिया है कि हमने पीसीसीएफ रैंक के अधिकारियों को 13 के 13 जनपदों में एक पीसीसीएफ रैंक का अधिकारी नोडल अफसर के रूप में भेजने का काम किया, ताकि वो लगातार मॉनिटरिंग करने के साथ साथ अपने अनुभव का भी फायदा दे। और क्योंकि बहुत पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी है, तो सभी अधिकारियों को लेके मॉनिटरिंग करने का काम करें, जिससे निश्चित रूप से। इस बीच आपको बता दें कि देवभूमि में आज भी होली खेली जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हर ओर गुलाल उड़ रहे हैं। पर्वतीय होली के चलते आज सार्वजनिक अवकाश भी घोषित है। हरिद्वार की अगर बात करें तो रंगों में सराबोर है। इस वक्त हरिद्वार लोग झूम रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस बाबत किए गए हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, निगरानी जो है वो रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। देवभूमि में होली की धूम। मैदानी इलाकों में कल होली खेली गई, पर्वतीय क्षेत्रों में आज होली खेली जा रही है। और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं आज किस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में होली मनाई जा रही है।
इंतज़ाम किए गए हैं हर एक चीज़ को देखते हुए। बता आपको ये दें कि आज पहाड़ी क्षेत्रों में होली मनाई जा रही है। बढ़ेंगे आगे। देखिए, देहरादून में पासपोर्ट बनने से उत्तराखंड के कई हिस्सों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा को और भी आसान बना दिया गया है। अब तक 600 से ज़्यादा पासपोर्ट 5 मोबाइल वैन कैंपों के माध्यम से बन चुके हैं। इन कैंपों का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को पासपोर्ट की सुविधा मुहैया कराना है। इसको लेकर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अब रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से खेल भवन अगस्त्य मुनि में एक नया मोबाइल वैन कैंप आयोजित किया जाएगा जो 3 दिनों तक चलेगा। इसमें केवल नए और रिन्यू के लिए किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। कैंप में आवेदन करने के लिए आवेदकों को पासपोर्ट की अधिकृत वेबसाइट से पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। ये पहल सरकार की ओर से जनता की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम है जो लोगों को पासपोर्ट प्रदान करने में मदद करेगा। देखें, जो हम अगला कैंप कर रहे हैं 19 से 21 मार्च 2025 में, ये अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में होने जा रहा है। ये वस्तुतः छठा कैंप है। इसके पहले भी हमने 5 कैंप किए थे उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, और इस 3 दिवसीय कैंप के लिए हमने प्रत्येक दिन ऑनलाइन सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज़ किए हैं। और इसके लिए आवेदक को हमारी एकमात्र अधिकृत वेबसाइट है passportindia.gov.in, उस पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है। वो उस पर जब वो भुगतान करेंगे तो इसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उसमें जो अगस्त मुनि का विकल्प है वो अपने आप आता है। आवेदक उसको चुन के और अपॉइंटमेंट सीट जनरेट करके, और सभी जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो असली मतलब ओरिजिनल और उसकी एक छाया प्रति भी लेकर उस दिन और उस समय वहाँ आए और उनका आवेदन वहाँ हम प्रोसेस करें। बुलेटिन में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।